सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। आज पूरी दुनिया एक शब्द के पीछे भाग रही है, मैनिफेस्टेशन। लोग कहते हैं जो चाहो उसे सोचो, बार बार कल्पना करो और पूरा ब्रह्मांड उसे तुम्हें दे देगा। कोई पैसा चाहता है, कोई प्यार चाहता है, कोई सफलता, और हर कोई अपनी आंखें बंद करके भविष्य को खींच लेना चाहता है। लेकिन अगर सिर्फ सोचने से जिंदगी बदल जाती तो इस दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। सच ये है कि मैनिफेस्टेशन का जो अर्थ आज इंटरनेट बता रहा है वो अधूरा है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में समझा दिया था। भगवद गीता किसी मंदिर में नहीं बोली गई थी, वो बोली गई थी एक युद्ध भूमि में। चारों तरफ शंख बज रहे थे, तलवारें उठ चुकी थीं और उसी समय अर्जुन टूट गए थे। उनका शरीर कांप रहा था, मन भ्रम में था और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। उन्होंने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ध्यान से देखिए, यही हर इंसान की स्थिति है। बाहर का युद्ध अलग हो सकता है, लेकिन अंदर का युद्ध सबके पास है। किसी के अंदर डर का युद्ध है, किसी के अंदर असफलता का, किसी के अंदर लालच का और किसी के अंदर भविष्य को लेकर बेचैनी का। और इसी जगह से गीता मैनिफेस्टेशन का पहला रहस्य बताती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता जाता है। अब इसका मतलब समझिए, अगर कोई व्यक्ति दिन रात डर में जीता है तो उसका पूरा जीवन डर के फैसलों से भर जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हर समय कमी महसूस करता है तो चाहे उसके पास कितना भी धन आ जाए, उसे अंदर से हमेशा खालीपन महसूस होगा। और अगर किसी के भीतर शांति, स्पष्टता और विश्वास है तो कठिन परिस्थितियों में भी वो टूटेगा नहीं। यहीं से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। बाहर की दुनिया पहले भीतर बनती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। आज लोग सोचते हैं मैं करोड़पति बनने की कल्पना करूंगा और ब्रह्मांड मुझे करोड़पति बना देगा। लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। गीता कहती है कल्पना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारा कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा था आंखें बंद करो और जीत की कल्पना करो। उन्होंने कहा उठो, युद्ध करो, कर्तव्य निभाओ। यही मैनिफेस्टेशन का वो हिस्सा है जो आज ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। केवल इच्छा पर्याप्त नहीं। इस संसार में लाखों लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर वो व्यक्ति बनने को तैयार होते हैं जो सफलता को संभाल सके। हर कोई धन चाहता है, लेकिन अनुशासन नहीं। हर कोई सम्मान चाहता है, लेकिन धैर्य नहीं। हर कोई प्रेम चाहता है, लेकिन अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता। और यही कारण है कि अधिकतर लोगों की मैनिफेस्टेशन सिर्फ कल्पना बनकर रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर मन नियंत्रित है तो वही तुम्हें ऊपर उठाएगा, और अगर मन बिखरा हुआ है तो वही तुम्हें नष्ट कर देगा। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बाहर से सफलता चाहता है लेकिन भीतर से डर, आलस्य और भ्रम से भरा है, तो क्या वो वास्तव में उस सफलता को प्राप्त कर पाएगा? नहीं, क्योंकि बाहर की वास्तविकता अंदर की चेतना से बनती है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ इच्छा करने का खेल नहीं है। ये है अपने विचार बदलना, अपने मन को नियंत्रित करना, अपने कर्म को शुद्ध करना और धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल जाना जो उस जीवन के योग्य है जिसे तुम पाना चाहते हो। और शायद यही कारण है कि भगवद गीता आज भी सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मनुष्य के मन का सबसे गहरा विज्ञान मानी जाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जितनी ज्यादा किसी चीज को पाने की बेचैनी होती है, उतना ही वो चीज हमसे दूर भागती हुई महसूस होती है। कोई रिश्ते के पीछे भागता है, कोई पैसे के पीछे भागता है, कोई सफलता के पीछे इतना पागल हो जाता है कि जीना ही भूल जाता है। भगवद गीता इच्छा को गलत नहीं मानती। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कुछ मत चाहो। उन्होंने ये भी नहीं कहा महत्वाकांक्षा छोड़ दो। समस्या इच्छा में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा तुम्हारी शांति को खा जाती है, जब तुम्हारी खुशी किसी एक परिणाम पर निर्भर हो जाती है, जब तुम्हारा मन हर समय डर में जीने लगता है। गीता में श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आसक्ति से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से क्रोध, क्रोध से भ्रम और भ्रम से बुद्धि का नाश। ध्यान से समझिए, जब मन किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाता है तो वो संतुलन खो देता है। फिर इंसान सही और गलत में अंतर करना छोड़ देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन करते करते एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। वे हर समय यही सोचते रहते हैं, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिला, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। और यही बेचैनी उनकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक वाक्य नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा नियम है। क्योंकि जब इंसान केवल कर्म पर ध्यान देता है तो उसका मन वर्तमान में रहता है, और जब मन वर्तमान में होता है तभी शक्ति पैदा होती है। लेकिन जब इंसान हर समय परिणाम के बारे में सोचता है तो उसका मन भविष्य में भटकने लगता है, और भविष्य में रहने वाला मन हमेशा भय और चिंता से भरा रहता है। सोचिए,
दो लोग एक ही लक्ष्य चाहते हैं। पहला व्यक्ति हर समय डरा हुआ है, उसे जल्दी है, वो बेचैन है, वो हर दिन परिणाम चेक करता है। दूसरा व्यक्ति शांत है, वो लगातार कर्म कर रहा है, वो अपने आप को बेहतर बना रहा है और उसे विश्वास है कि सही समय पर फल मिलेगा। अब बताइए, इन दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है? गीता कहती है, जिसका मन स्थिर है उसी की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। अर्जुन भी यही गलती कर रहे थे। वे युद्ध शुरू होने से पहले ही परिणाम के डर में डूब चुके थे। वे सोच रहे थे, अगर सब नष्ट हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर अपने ही लोग मर गए तो, और इसी डर ने उनकी शक्ति छीन ली। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वर्तमान में वापस लाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। आज लोग मैनिफेस्टेशन को सिर्फ विजुअलाइजेशन समझते हैं, लेकिन गीता के अनुसार मैनिफेस्टेशन है स्पष्ट विचार, नियंत्रित मन, निरंतर कर्म और परिणाम से अनासक्ति। यही कारण है कि जो लोग भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहर की दुनिया को बदल पाते हैं। कभी कभी जिस चीज के पीछे इंसान सबसे ज्यादा भागता है वही चीज उसे सबसे ज्यादा दुख देती है, क्योंकि उसने उसे अपनी पहचान बना लिया होता है। लेकिन गीता कहती है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी सफलता नहीं है, तुम्हारा धन नहीं है, तुम्हारा रिश्ता नहीं है, तुम उससे कहीं बड़े हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब किसी चीज को पकड़कर बैठ जाना नहीं है, बल्कि इतना शक्तिशाली बन जाना है कि अगर वो चीज देर से भी मिले तो भी तुम्हारा मन न टूटे। और शायद यही गीता की सबसे कठिन शिक्षा है। इच्छा रखो, कर्म करो, लेकिन अपनी शांति को किसी परिणाम का गुलाम मत बनाओ। दुनिया का लगभग हर इंसान अपनी बाहरी जिंदगी बदलना चाहता है। कोई अधिक पैसा चाहता है, कोई प्रसिद्धि, कोई प्यार, कोई शक्ति, लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर झांकते हैं। और यही मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी सच्चाई छुपी है, क्योंकि गीता कहती है, तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर की चेतना का प्रतिबिंब है। बहुत लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, वे भविष्य की कल्पना करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, सपनों की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे थक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल लक्ष्य बदलने की कोशिश की, स्वयं को नहीं। वे सफलता चाहते थे, लेकिन उनके भीतर अभी भी डर था। वे प्रेम चाहते थे, लेकिन भीतर असुरक्षा थी। वे धन चाहते थे, लेकिन भीतर कमी की मानसिकता थी। और जब भीतर की चेतना बाहरी इच्छा से मेल नहीं खाती तो मनुष्य टूटने लगता है। भगवद गीता बार बार एक ही बात समझाती है, मनुष्य पहले भीतर बदलता है, फिर बाहर। श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ युद्ध जीतना नहीं सिखा रहे थे, वे उन्हें एक नया मनुष्य बना रहे थे। क्योंकि डरा हुआ अर्जुन युद्ध नहीं जीत सकता था, उसे पहले अपने भीतर के भय को हराना था। ध्यान से समझिए, अगर किसी व्यक्ति को अचानक करोड़ों रुपए मिल जाएं, लेकिन उसका मन अभी भी भय, लालच और असुरक्षा से भरा हो, तो क्या वो उस धन को संभाल पाएगा? अधिकतर मामलों में नहीं। इसीलिए कई लोग सफलता मिलने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि बाहरी उपलब्धि बदल गई, लेकिन भीतर का व्यक्तित्व नहीं बदला। गीता मैनिफेस्टेशन को चीजें आकर्षित करने की प्रक्रिया नहीं मानती, वो इसे स्वयं को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया मानती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी प्रकृति 3 गुणों से बनी है। पहला तमस, अंधकार, आलस्य, भ्रम। दूसरा रजस, लालसा, बेचैनी, निरंतर भागदौड़। तीसरा सत्व, शांति, स्पष्टता, संतुलन। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय तमस में जी रहा है, आलस्य, नकारात्मकता और भ्रम में, तो क्या उसकी मैनिफेस्टेशन शक्तिशाली होगी? नहीं। और अगर कोई व्यक्ति हर समय रजस में जी रहा है, अत्यधिक लालसा, चिंता और तुलना में, तो उसका मन कभी शांत नहीं होगा। इसीलिए गीता कहती है, पहले सत्व बढ़ाओ, क्योंकि स्पष्ट मन ही स्पष्ट वास्तविकता बनाता है। अगर मन के भीतर भय है तो इंसान हर जगह खतरा देखेगा। अगर भीतर क्रोध है तो दुनिया शत्रु जैसी लगेगी। अगर भीतर प्रेम और विश्वास है तो वही ऊर्जा बाहर भी दिखाई देने लगेगी। यही मैनिफेस्टेशन का गहरा विज्ञान है। ब्रह्मांड केवल तुम्हारी इच्छाओं को नहीं सुनता, वो तुम्हारी चेतना को महसूस करता है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे, अगर अर्जुन आज डर से भाग गए तो वे पूरी जिंदगी अपने ही मन से हारते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को सिर्फ जीतने की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने उन्हें अपने भीतर स्थिर होना सिखाया। असली मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि मैं जो चाहूं वही तुरंत मिल जाए। असली मैनिफेस्टेशन है भय से साहस तक पहुंचना, भ्रम से स्पष्टता तक पहुंचना, कमजोरी से शक्ति तक पहुंचना और भीतर से इतना स्थिर हो जाना कि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ न सके। आज दुनिया बाहर की चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहती है, लेकिन गीता कहती है, पहले स्वयं को मैनिफेस्ट करो। पहले वो व्यक्ति बनो जो उस जीवन के योग्य है जिसे तुम पाना चाहते हो, क्योंकि जब चेतना बदलती है तभी वास्तविकता बदलती है। क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी चीजें हमारे अनुसार क्यों नहीं होती? क्यों कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं पा पाते जो वे चाहते हैं? और क्यों कुछ चीजें ठीक सही समय पर
अचानक हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, शायद इसलिए क्योंकि जीवन केवल हमारी इच्छा से नहीं चलता, उसमें एक और शक्ति काम करती है जिसे गीता कहती है दैवी व्यवस्था। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। लोग चाहते हैं आज विजुअलाइजेशन करो और कल जीवन बदल जाए, लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। एक बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है। ठीक इसी तरह मनुष्य का परिवर्तन भी समय लेता है, लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर लोग फल जल्दी चाहते हैं। भगवत गीता कहती है इस संसार में हर चीज एक सही समय पर घटित होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम केवल कर्म कर सकते हो, परिणाम कब और कैसे मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ध्यान से समझिए, कभी कभी जो चीज हम मांग रहे होते हैं हम अभी उसके लिए तैयार ही नहीं होते। अगर एक कमजोर मनुष्य को अचानक शक्ति मिल जाए तो वो स्वयं को ही नष्ट कर सकता है। इसीलिए प्रकृति पहले मनुष्य को तैयार करती है, फिर उसे वो देती है जिसकी वो कामना कर रहा था। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। समर्पण का मतलब है पूरी शक्ति से कर्म करना, लेकिन परिणाम को लेकर भीतर से शांत रहना। यही कारण है कि गीता बार बार कहती है विश्वास रखो, क्योंकि जिस मनुष्य के भीतर विश्वास होता है वो कठिन समय में भी नहीं टूटता। शुरुआत में अर्जुन डर से भरे हुए थे, उन्हें भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देते गए अर्जुन का मन बदलने लगा। ध्यान दीजिए, युद्ध अभी भी सामने था, समस्या अभी भी वही थी, परिस्थितियां नहीं बदली थी। और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब भीतर स्पष्टता आती है तो बाहर की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है सब कुछ नियंत्रित करने की इच्छा, सब कुछ उसके अनुसार चले। लेकिन गीता कहती है जीवन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जितना अधिक इंसान नियंत्रण पकड़ने की कोशिश करता है उतना ही अधिक वो भय में जीने लगता है। यही कारण है कि शांति केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो प्रयास भी करते हैं और विश्वास भी रखते हैं। हर मैनिफेस्टेशन के पीछे दो शक्तियां काम करती हैं, विश्वास या भय। अगर मनुष्य हर समय डर में जी रहा है तो उसका मन बिखर जाएगा, लेकिन अगर उसके भीतर विश्वास है तो वो असफलता के बाद भी उठ खड़ा होगा, और यही विश्वास धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बदलना शुरू कर देता है। गीता का सबसे सुंदर संदेश ये है तुम अकेले नहीं हो। जब मनुष्य सच्चे मन से कर्म करता है और भीतर से शुद्ध रहता है तो पूरी प्रकृति धीरे धीरे उसके पक्ष में काम करने लगती है। लेकिन ये तभी होता है जब मनुष्य परिणाम के भय से मुक्त हो जाता है। आखिर में मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? ये कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ वो पा लेना है जो हम चाहते हैं। लेकिन भगवत गीता कहती है मनुष्य की सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। अर्जुन का असली युद्ध कौरवों से नहीं था, उनका असली युद्ध था अपने भय से, अपने भ्रम से, अपने मोह से। और यही हर इंसान की कहानी है। हम सोचते हैं अगर पैसा मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अगर सफलता मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, अगर लोग हमें स्वीकार कर लें तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है जिस इंसान ने स्वयं को नहीं जीता उसे दुनिया की कोई उपलब्धि शांति नहीं दे सकती। गीता कहती है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार क्या चाहता है? हर समय नियंत्रण, हर समय मान्यता, हर समय जीत। और यही कारण है कि मनुष्य भीतर से कभी शांत नहीं हो पाता, क्योंकि उसका सुख दुनिया की चीजों पर निर्भर हो जाता है। आज दुनिया मैनिफेस्टेशन को समझती है, जो चाहो उसे आकर्षित करो। लेकिन गीता मैनिफेस्टेशन को समझती है, स्वयं को इतना ऊंचा उठा लो कि तुम्हारा जीवन ही बदल जाए। असली मैनिफेस्टेशन है भय से मुक्त होना, मन को नियंत्रित करना, सही कर्म करना और परिस्थितियों से ऊपर उठ जाना, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे संसार हरा नहीं सकता। पूरी गीता के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, इसका अर्थ है अपने भय छोड़ दो, अपना अहंकार छोड़ दो, अपनी झूठी पहचान छोड़ दो और उस सत्य को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। और यही मैनिफेस्टेशन का अंतिम सत्य है। जब चेतना बदलती है तब दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। बहुत लोग पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गीता कहती है पहले स्वयं को बदलो। अगर मन शांत है तो कठिनाइयां भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएंगी। अगर भीतर स्पष्टता है तो अंधेरा भी रास्ता नहीं रोक पाएगा, और अगर भीतर विश्वास है तो असफलता भी तुम्हें समाप्त नहीं कर पाएगी। मैनिफेस्टेशन का मतलब ब्रह्मांड को नियंत्रित करना नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा करना कि तुम परिस्थिति के गुलाम ना रहो। तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे बस सोचो और सब मिल जाएगा, तो गीता को याद करना, क्योंकि गीता कहती है सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, बिना धैर्य के कुछ नहीं टिकता, और बिना आत्म परिवर्तन के कोई मैनिफेस्टेशन पूर्ण नहीं होता।
असली शक्ति बाहर नहीं, हमेशा भीतर जन्म लेती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, और कमेंट में लिखिए, मैं स्वयं को जीतूंगा। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने मन पर विजय पा लेता है, उसी दिन उसकी वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जय श्री कृष्ण।